नमस्कार, मैं हूं वाजिद कुरैशी। एसएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सागर जिले के तहसील देवरी के नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम ईश्वरपुर में करीब 14 एकड़ पट्टे की भूमि में रंग बिरंगे बहुमूल्य पत्थर के गोला इन पत्थरों के मोती पाने के लिए सुबह से शाम तक पूरा गांव उमड़ पड़ता है। देवरी विकास खंड के ग्राम पंचायत ईश्वरपुर में आदिवासियों के खेत में बहुमूल्य मोती नुमा पत्थर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग पत्थर नुमा मोती को खोजने में जुटे हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति रोजाना 2000 से लेकर 10,000 तक कमा रहे हैं। ठीक है भैया जी। नहीं है भाई साहब, वो गंगेली ही प्रभारी। खा भी चीज है और अच्छा सा गुड़िया कोई के पास होता ना पता, जिन लोगों हम बता दें हमने की सही की फोटो पहुंचे हमारे की भाई ठाकुर। अच्छा जी, यहाँ पे सब लोग जो पत्थर ढूंढ रहे हैं, वो कीमती पत्थर निकल रहा है। तो आप कब से खुद रहे यहाँ पे? तो वो अच्छा, कितने मिले आपको? मेरा मान सिंह। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये जमीन है कुछ ईश्वरपुर वालों की है, किसी 12 वालों की है। अच्छा, इस पे जो वो बता रहा है, जानकारी में आया कि कीमती पत्थर निकल रहा है जी। तो ये जो सब लोग जो पत्थर निकाल रहे हैं यहाँ से जी, तो ये जानकारी कैसे लगी कि यहाँ पे कीमती पत्थर निकल रहा है और जो मतलब इसकी कीमत ज़्यादा है? इसकी नियमित कीमत का कभी मैं राजकोट गया था, उसलिए केवली में कोई ककड़ा आया था तो मालूम पड़ी कि इसका व्यापार होता है या कंठी या पायलें या कटोरा या हार बनता है। अपने देश में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो पता पड़ी जब हम लोग वहाँ से आए तो हम ढूंढते रहते थे, तो ऐसे कुल लोग पूछते थे कि कहाँ है, हमने पत्थरा के गुड़िया मिला थे जे बिकत है। तो सब लोग खंग गए, लेकिन जे नहीं कहा कि किसी जमीन में खदो में खंग जाओ। रास्ता मिलते ऐसे सारे विश्व में कई कुल तो जगह। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि इस जगह पे मतलब ये निकल रहा है? इसकी टचिंग होती है। यहाँ पे कोई माड़ोगढ़ में लुगाई रहती तो चूड़ी मिलती है, राजा मारे गए तो उनकी कंठी रहती थी, पानी भरती थी, उनकी गगरिया घेला की खपरी मिलती थी। अच्छा, इस जमीन पे मतलब पूर्वजों के समय के सामान मिलते हैं? सती जुगो। अच्छा, और इसमें क्या मैं सिल्लोड़ा से भी तो अभी तक मतलब कितने लोगों को करीब मिल चुके हैं जी? लाखों लोगों को मिल चुके हैं। अभी ये जितने मित्र हैं इनके 2-2 4-4 सब व्यक्तियों के पास हैं। बताएं अथवा ना बताएं। अच्छा, गांव में नहीं, यहीं पे है अभी भी मौजूद थी। अच्छा, तो जैसे ये आप लोग सब यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये खरीदने वाला कोई है आपके यहाँ से? यहाँ से बाहर से आते खरीदने वाले। हल्का पटवारी से जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा स्वयं उसका निरीक्षण किया गया और हल्का पटवारी और अन्य को लेकर हम कल मौके पे गए भी थे। तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण एक विशेष प्लॉट में इकट्ठा हुए थे और चूंकि उस खेत में प्लाव किया गया था तो नीचे से कुछ पत्थर जैसी चीजें निकल रही हैं जो मोती जिस तरीके दिखती हैं और लोगों का कहना है कि एक प्रकार का मूंगा है ये। तो लोगों से हमने जब यदि मिले तो हमने 2-3 इकट्ठे भी किए और एसडीएम सर को हमने प्रतिवेदन तैयार करके भेजा है, जिससे ये फॉरेंसिक में इसकी जांच हो पाएगी कि ये क्या है। एक्चुअली में हम लोग नहीं बता सकते ये किस प्रकार का मोती है। तो ग्रामीणों से बातचीत हुई होगी तो उन्हें क्या बता, कीमती है, बिक रहा है, उनके क्या है? हाँ, हम लोगों ने जब ग्रामीणों से बात किया तो उनका ये कहना है कि ये लगभग 1 साल से हम लोग निकाल रहे हैं इसमें और ये ईश्वरपुर से लेकर मड़खेरा तक कुछ विशेष जमीन है जिनमें से ये पत्थर निकलते हैं और कुछ नरसिंहपुर से व्यक्ति आते हैं जो इनका दाम भी लगाते हैं और ये लगभग 100 से और 10,000 रुपए तक के बीच में बिकते हैं। मतलब औने पौने दाम में खरीद लेते हैं। हाँ, उनका ये कहना है कि हम लोग यदि निकल आता है मोती जो साबुत रहता है तो उस मोती को हम लोग यदि घर लेके चले भी जाते हैं तो जो क्रेता होते हैं जो उन्हें खरीदना होता है वो लोग घर पे भी आ जाते हैं और वहाँ से अपने दामों में लेके चले जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देवरी में जो पत्थर मिल रहा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को देखा है, उसका सैंपल मेरे पास आया था। वो एक मिनरल होता है क्वार्ट्ज, जिसका कंपोजिशन होता है SiO2
परंतु उसी कंपोजिशन के विभिन्न अन्य मिनरल्स जो मिलते हैं, जिनमें चर्ट, जस्पर, अगेट, फ्लिंट आदि हैं, ये वो पत्थर होते हैं जिन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है या यूं कहा कि घिस के उनको किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। और विशेषकर जो कुछ देखने में आया है कि मनकों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत बहुमूल्य तो नहीं होते हैं, परंतु पुरातन काल में जो लोग हीरे मोती का नहीं ले पाते थे, वो इन पत्थरों के, विशेषकर आपने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल में लोग इन मनकों की मालाएं और इन सब का उपयोग पुरातन काल से करते आ रहे हैं। तो ये इस तरह के पत्थर हैं। तो और कितने ऐसे ज़मीन अंदर पाए गए? ये जो लावा की ऊपरी सतह होती है उसमें कैविटीज़ पाई जाती हैं, उनके भीतर ये द्वितीयक मिनरल के रूप में या द्वितीयक खनिज के रूप में जमा होते हैं। दूसरे अन्य मिनरल भी, विशेषकर जैसे एमेथिस्ट जो एक बहुमूल्य पत्थर की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी इसमें मिलता है। और दूसरे अन्य मिनरल्स भी मिलते हैं जिनका हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सागर जिले में कहाँ मतलब पाई जाती है? सागर जिले के लगभग 40% भूभाग पर इसी तरह की चट्टानें हैं। और जैसा कि पुराने समय में प्रोफेसर वेस्ट की स्टडी है कि इस रीजन में करीब करीब 8 लावा फ्लो हैं, तो हर लावा फ्लो की जो ऊपरी सतह होगी उसमें ये कैविटीज़ मिलती हैं जिसमें इस तरह के पत्थर होते हैं। जी, मुझे जानकारी में आया है मीडिया बंधु के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वरपुर और मड़खेरा गांव में ज़मीन से कुछ मोतीनुमा वस्तुएं निकल रही हैं। इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित मेरे अमले को मैंने भेजा था। ग्रामीणों से बात करके भी तहसीलदार आए हैं। इन सभी की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तथ्य कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। साथ ही मैंने जो माइनिंग विभाग है, साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी गण हैं, उनको भी इस तथ्य से अवगत कराया है। उन्होंने समय भी दिया है, कल या परसों में उनकी टीम आएगी, जांच करेगी और फिर जो भी यदि उनको लगता है कि आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें फिर वो आगे उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।